दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने रेशो के क्वेश्चन लेके। अपन रेशो के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे, लेवल से बात करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी भिन्न अपने को भिन्न निकालनी है जो 27 के साथ वही अनुपात रखती है जो इन दोनों का आपस में अनुपात है। यही अपने को याद करना है। 27 के साथ उस भिन्न का अनुपात निकालना जो इन दोनों का आपस में अनुपात है। तो इसका अनुपात अपन इस फॉर्म में निकालते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है 3/11/5/9। तो अपन इसको इससे गुणा कर देते हैं और इसको इससे। तो ये तो हो जाएगा 1/55/1/27। अब अपने पास क्वेश्चन में 27 तो दिया हुआ है ये रहा। तो अपन इसके जो अनुपात में आएगा वो क्या है, 1/55। यानी कि अपना जो आंसर होगा वो यही होगा जो 1/27 के अनुपात में, यानी कि ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि ए और बी दो मिश्र धातु हैं जिसमें सोना और तांबे का अनुपात है 5:3। ये तो पहले धातु में है, धातु ए में, और ये धातु बी में अनुपात है सोने का और तांबे का। इन दोनों को मिलाकर एक धातु और बनाई गई है जिसका नाम तो सी है, और उसमें अपने को अनुपात बताने सोने का तथा तांबे का, दोनों का अनुपात अपने को बताना है। तो इसके लिए अपन करते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में एक चीज पहले से बता देता हूँ। जैसे मैं इसमें बोलूँ आपको कि इसमें सोने का अनुपात क्या है, तो आप ये मत बताने कि सोने का अनुपात 5 है। 5 किसकी तुलना में 5 है, तो अपन को जो तुलनात्मक रूप से लिखेंगे तो पहले इसका बेस लिखेंगे, दोनों का टोटल 5। तो ये सोने का अनुपात है और तांबे का अनुपात अपने पास 3:3/8। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, सोने का अनुपात है 5/16 और तांबे का अनुपात है 11/16। तो ये आपस में अनुपात। अब देखो मैं इधर लिख देता हूँ सोना। कौन सा सोना? गोल्ड वाला सोना, ठीक है। क्वार लड़के ध्यान दे। और तांबे को लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो जो सोने का इसमें पोर्शन है तो वो तो ये है और इसमें ये है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 5/8 प्लस 5/16 अनुपात 3/8 प्लस 11/16। ये तो हो गया सोने का टोटल, ये हो गया तांबे का टोटल। अब इन दोनों को टोटल कर लेते हैं अपन। 16 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 16 एकम 16 और 5 एकम 5 अनुपात। इसका एलसीएम ले लेते हैं 16, वो है 8 से 2 और 3 दूनी 6 प्लस 16 से एक बार और 11 × 1। ठीक है दोस्तों। अब इसको टोटल करके लिखेंगे अपन 15/16 अनुपात 17/16। अभी 16 से तो 16 कैंसिल आउट और अपना फाइनल जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 15/17। ठीक है भाई। इस प्रकार अपना जो सी धातु है उसमें तांबे का और सोने का अनुपात आ जाएगा। अगली बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार का अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात के अंतर पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, वो मैंने डाला। तो यह है कि एक कार और रेल की गति का अनुपात 15:22 है। ये गतियों का अनुपात है, ना कि गति। ध्यान दें कि ये गतियों का अनुपात है, ना कि गति। फिर इसने कहा कि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर अधिक है। अधिक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अधिक है। घंटा अधिक हो तो कार की अपने को गति याद करनी है। तो देखो कार अनुपात रेल, कार का अनुपात है 15, रेल का है 22। अब देखो इन दोनों का अनुपात का अंतर कितना, पहले ये देखना अपने को, 7। और कार और रेल इन दोनों की चालों का अंतर कितना है, 35।
अब देखो अनुपात का अंतर है 7 और चालों का अंतर है 35, मतलब 7 अनुपात की वैल्यू है अपने पास 35। अपन ये भी बोल सकते हैं 7 का मान है 35, तो 1 का मान कितना हो जाएगा अपने पास 35/7 यानी कि 5। तो अनुपात 1 अनुपात होता है ना, उसका वैल्यू है इस क्वेश्चन में अपने पास 5। ठीक है, 5 वैल्यू आएगी। तो अब अपने को इसने पूछा है कि कार की गति कितनी होगी, तो कार का अनुपात अपने पास कितना दिया हुआ है 15, और एक अनुपात की वैल्यू क्या है अपने पास 5। तो कार की गति कितनी आ जाएगी अपने पास 15, तो इसका अनुपात है और एक अनुपात का मान 5 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 75 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। देखो एक बार दोबारा देख लो, समझ में नहीं आया तो देखो, पहले अपने को दिया है इसने कार और रेल के गतियों का अनुपात 15:22, फिर अपन ने अनुपात का अंतर निकाला जो कि अपने पास 7 आया। फिर अपने को दिया है इसने रेल और कार की चालों का अंतर, अपने को इसने दिया चाल का अंतर, तो चाल का अंतर अपने पास 35, इधर अनुपात का अंतर है, इधर चाल का अनुपात है अंतर है, तो अपन ने एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। एक अनुपात की वैल्यू अपने पास आई 5, तो अपने को कार की स्पीड निकालनी है, तो कार का अनुपात है 15, और 15 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कार की स्पीड आ जाएगी। इस प्रकार ही अपन रेल की स्पीड निकाल सकते हैं, वही 5 से गुणा करके, तो आ जाएगी 110। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोणों को क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में बांटा है, और फिर इसने एक कंडीशन दी कि सबसे छोटे कोण का दुगना और दूसरे बड़े कोण का 3 गुने को मिलाकर जो योग होगा वो क्या होगा, ये ज्ञात करना। तो अपने को सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। वैसे अपने सबने बचपन में पढ़ा है, इसका 180 होता है, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, चाहे त्रिभुज कोई सा भी हो, समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, कुछ भी हो, तीनों कोणों का योग अपने पास हमेशा 180 होता है। अब देखो 180 त्रिभुज की तीनों कोणों का योग आ गया अपने पास 180, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं। पहला कोण है उसका अनुपात है 2, देखो अनुपातों का योग कितना आएगा अपने पास 7 और 2 9, और बांटना कितने को अपने को 180 को, तो अपने पास सबसे छोटे का अनुपात आएगा 2, तो सबसे छोटा कोण आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा अपने पास 40। दूसरा कोण आ जाएगा अपने पास 3, ये अनुपातों का योग तो हो गए 180, यहाँ जाएगा 60, और तीसरा कोण आ जाएगा अपने पास वही 4/9 गुणा 180 इज इक्वल टू 80। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा है कि सबसे छोटे कोण का 2 गुना, यानी कि सबसे छोटा कोण ये है तो इसका 2 गुना तो हो जाएगा इसका 80, और दूसरे बड़े कोण का दूसरा बड़ा कोण वही है, किधर से भी लो, छोटा भी वही तो बड़ा भी वही है, यानी कि ये इसका 3 गुना 18 180, इन दोनों का योग अपने को इसमें बताना क्वेश्चन में। तो 0 6 और 2, ये टोटल आएगा 260, तो अपना बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, पर इनको पता नहीं है कि इनमें से 2 ऑप्शन लगेंगे। पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ये देखो इसमें बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, इसका मतलब ये जो पहली संख्या आएगी वो बड़ी आएगी, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, या तो ये होगा ये होगा। अब इन दोनों में से अपने को देखना है, क्योंकि बड़ी संख्या का पहले अनुपात पूछा तो बड़ी संख्या आएगी,
और छोटी का पूछा तो छोटी पहले आएगी। तो अपन लिखते हैं, जैसे x को बड़ी संख्या मानते हैं अपन, y को छोटी संख्या मान लेते हैं। तो देखो इन्होंने अंतर के बराबर बताया, तो x माइनस वाई लिख दूं मैं अंतर को, इक्वल टू योग, ये इसका योग होगा दोनों संख्याओं का, इसका 45%, ये इसका 45% हो गया, तो इसके 45% इसके बराबर बताया है। तो अपन सोल्व कर लो या कुछ भी कर लो, देखो 5 से काटेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 20। 20 को मैं इधर वज्र गुणन यानी कि तिरछा गुणा कर देता हूँ, तो 20x माइनस 20y इक्वल टू 9x प्लस 9y। अब देखो x इधर है और x इधर, तो इस x को मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर आके ये हो जाएगा 20 माइनस 9x इज इक्वल टू ये 9y ऐसे के ऐसे, और ये y इधर माइनस में, तो ये आ जाएगा इधर में प्लस में y। अपन इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देखो यहाँ x है 20x, 20x में से 9x गए तो अपने पास बच जाएंगे 11x इक्वल टू, इधर बच जाएगा अपने पास, दोनों जुड़ जाएंगे तो 29y। अब देखो अपने पास यहाँ तक आ गया। अब इसने कहा है कि बड़ी संख्या अपन ने क्या मानी है x, यानी कि x तो इधर इसी के नीचे y आना चाहिए। अब इस कंडीशन से x तो जैसे कि जैसे आ जाएगा, लेकिन ये जो 11 है वो वज्र गुणा होकर इस गुण 29 के नीचे चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि अपने पास बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या आ गया, 29 अनुपात 11। तो अपना ऑप्शन जो लगेगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी वे में समझ में आएंगे। अब देखो एक अंतर वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, त्रिभुज के कोण वाला, और अब ये क्वेश्चन आया है, इसमें भी नहीं वो रेल की स्पीड वाला बताया था पहले, रेल और कार की। अब ये नया एक क्वेश्चन और आया है जिसमें आयु का अंतर दे रखा है और अनुपात दे रखा है। तो इन्होंने दो छात्रों की आयु का अनुपात दिया है 3:2, और उन दोनों का अंतर दिया इन्होंने 5। अंतर डायरेक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन उसने कहा कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब उन दोनों की आयु का अंतर तो हो गया। ठीक है, तो इसका अनुपात में अंतर कितना आया 1, और 1 की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, और इसने पूछा क्या है छोटे छात्र की आयु, तो छोटे छात्र का अनुपात यहाँ कितना है 2, तो छोटे छात्र की आयु कितनी आ जाएगी अपने पास छोटा। ठीक है, अनुपात अपने पास 2 है और 1 अनुपात का मान है अपने पास 5, तो टोटल आयु आ जाएगी अपने पास 10 वर्ष। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो आगे अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात से मैच नहीं करता लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। हरि के पास कुछ गायें और मुर्गे हैं, तो उनका कुल सिर तो है 48 और उनकी पैरों की संख्या 140। देखो पैरों की संख्या और सिर दिया उन्होंने कुछ सोच समझ के दिया होगा, उसमें मैं बता देता हूँ। देखो हर जानवर की सिर एक ही है, इन दोनों इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग राउंड की बात मत कर लेना कि उसके 10 सिर हैं। ठीक है, तो इसमें 48 सिर है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि जानवर कितने हैं 48। अब देखो इनकी पैरों की बात कर लेते हैं, जानवर कितने हैं देखो, एक्स अपन गाय ले लेते हैं, ये गाय अपनी और ये अपने मुर्गे हैं, इनकी संख्या टोटल कितनी है अपने पास 48। अब देखो गायों के पैर कितने होते हैं 4, मुर्गों के पैर कितने होते हैं 2। गाय क्या मान रहे थे अपन x, मुर्गी क्या मान रहे थे अपन y, तो ये तो मुर्गों के पैर हो गए, ये गाय के पैर हो गए। अब देखो मुर्गों के पैरों को जोड़ो 4x प्लस ये मुर्गे के पैर हो गए 2y, इनका टोटल कितना है 140। ये अपने पास 2 समीकरण बन गए। अब इन समीकरणों को अपने को सोल्व करना है, और इसमें पूछा कितने मुर्गे,
यानी कि y की वैल्यू अपने को निकालनी है। गए अपने पास x, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व करना मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपने को y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो अपने को x क्या करना है, यानी कि खत्म करना है ऐसे। अब x को खत्म करने के लिए x की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और उल्टी होनी चाहिए। यहाँ तो अभी तो सेम दिख रही है और बराबर भी नहीं है, यानी कि अपने को बराबर करने के लिए जो पहली वाली समीकरण है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 4x होगा। बाकी पे ध्यान मत दो, आपको जिसको खत्म करना उस पे ध्यान दो। 4 से इसको गुणा करना और 1 से इसको गुणा करना, उसके बाद इनके साइन बदलने हैं। तो पहले अपन इसको गुणा कर लेते हैं। पहले को 4 से गुणा करेंगे, 4x प्लस 4y इक्वल टू 192। दूसरे को 1 से गुणा करना है, मतलब 4x प्लस 2y इक्वल टू 140, और यहाँ पे 40 आएगा, 48 नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास गुणा करने के बाद आ गई। अब ये तो कटेंगे नहीं क्योंकि तो इनके तो चिन्ह सेम है, तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे अपने को। तो इसका माइनस कर दो, इसका भी माइनस होगा, फिर इसका भी माइनस होगा। चलो अब मैं इनको लिख देता हूँ, इन दोनों को तो ये तो कट जाएंगे, और इनको करेंगे तो 4 में से 2 गए तो अपने पास बच जाएंगे 2y, क्योंकि 4y तो प्लस के हैं और 2y माइनस के हैं, तो ये कट के बच जाएंगे 2y प्लस के। अब इसमें से इसको घटा दो तो अपने पास बच जाएंगे 4 और 4, 2y बराबर अपने पास क्या बच गया, 44। 2y इक्वल टू अपने पास बचा 44, y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 22, y 22 आया। इसका मतलब अपने पास मुर्गे कितने हैं 22, और बचा क्या अपने पास गायें। तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 22, यानी कि 2 और 6 26, 26 अपने पास क्या आ जाएंगी गायें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था ऐसे क्वेश्चन, और अपन ये थोड़ा सा घुमा के तो इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने दिया ये है कि ए बराबर बी का 4/5 भाग है, और उसी प्रकार दिया है इसने कि बी बराबर सी का 5/2 भाग है। तो आपको बताना कि ए अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू लिख देता हूँ बी गुणा 4/5, उसी के साथ में इसी को भी लिख देता हूँ बी इक्वल टू सी गुणा 5/2। देखो मैं डायरेक्ट अनुपात में बदलूंगा, तो बी को ले लेता हूँ ए के नीचे, ए बट्टा बी इक्वल टू 4/5, और इसको लिखते हैं अपन बी बटा सी 5/2, बी सी नहीं, वो बी बटे सी है, ठीक है। देखो ये 4, अब इनको अनुपात में लिखो तो ए अनुपात बी इक्वल टू 4/5, ये बराबर है भाई, और ये हो जाएगा बी अनुपात सी बराबर 5/2। अब देखो मैंने पहले सिखाया था आपको कि जो बी वाला अनुपात है उसको बराबर कर लो। बी का अनुपात क्या है 5, और यहाँ बी का अनुपात क्या है 5, यानी कि बराबर तो है। तो अपने को ये ए अनुपात भी लिख देता हूँ मैं 4/5, इधर लिख देता हूँ मैं इसको 5/2। अभी दोनों तो सेटिस्फाई है या बराबर है, तो इनमें चेंज या गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी। 4 ए का अनुपात ऐसे कैसे आ जाएगा, बी का बराबर है अभी, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये बी का भी ऐसे कैसे आ जाएगा, सी का तो ऐसे ऐसे आएगा, तो सी का आ जाएगा 2। अब इसने पूछा है कि ए अनुपात सी, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू क्या है 2, इनको आपस में कटेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे 2/1। तो जो ए और सी का अनुपात आएगा वो आएगा 2/1, यानी कि ऑप्शन
बी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। अपने पास क्वेश्चन में दिया है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो अपने को 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं देखो केले को लिखूंगा बी से यानी कि बनाना, और सेब को लिखूंगा मैं एस से यानी कि एप्पल। ठीक है भाई, तो 5b प्लस 4a बराबर दिया है इसने 3b प्लस 7a के। ठीक है, अब अपने को अनुपात निकालना, तो b को एक साइड कर लो, इधर b को एक साइड करेंगे तो 5b माइनस 3b इक्वल टू 7a माइनस 4a। इसका हो जाएगा 2b बराबर 3a। अपने को पूछा क्या है, केला पहले दिया ना, केला देगा पहले और क्या है, तो b को अपने को ऐसे कैसे याद रखना है और a को इसके नीचे लाना है। ये तो हो गया अपना इनका अनुपात। अब ये 3 तो स्थिर रहेगा ऐसे कैसे, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा बटा 2। तो अपने पास बनाना अनुपात एप्पल आ जाएगा 3:2। 3:2 कहाँ है, ऑप्शन ए में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन दिया है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है इसने 5:6:8। अब इन सिक्कों का अनुपात दिया है ये, और उस थैली में कुल रेट बताइए इसने 210 रुपये है। सिक्कों का टोटल नहीं है ये जो पैसे हैं उनकी वैल्यू है। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि उसमें कौन सा सिक्का कितने हैं। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अपन। देखो मैं एक का सिक्का 5 के अनुपात में लूंगा तो 5x से आएगा, क्योंकि एक का सिक्का तो 1 रुपये में काउंट होगा एक बार में। चलो मैं अगर 6 सिक्के 50 पैसे के लूंगा तो कितने रुपए काउंट होंगे, वो 3 रुपये। यहाँ तक समझ में आ रही है। और मैं 25 पैसे के 8 सिक्के लूंगा तो कितने काउंट होंगे वो मेरे पास 2 रुपये। ठीक है, और इनकी वैल्यू कितनी है अपने पास 210 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा अपने पास 10 x इक्वल टू हो गया अपने पास 210, और x बराबर हो गया अपने पास 0 से 0 कट जाएगी और 21। सोचिए कुछ मोतोड़ना, अभी आंसर नहीं आएंगे, आपका x की वैल्यू रखने से आंसर कभी नहीं आने वाले। अब देखो 5x है तो इसकी सिक्के रख के वैल्यू निकालूं मैं तो 105 रुपये। देखो इसमें 1 रुपये का सिक्का था, इसमें कोई चेंज नहीं होता, तो इसके सिक्के तो आएंगे 105। ठीक है, मतलब 105 के 105 ही आ जाएंगे। अब देखो इससे अपन निकालते हैं 50 पैसे वाले सिक्के, तो इससे आ जाएंगे। देखो इससे मैं गुणा करूंगा तो सिक्के तो आ जाएंगे, इसकी रेट आएगी यहाँ तो रेट तो आ जाएगी 3 गुणा 21, तो रेट आ जाएगी इसकी 63 रुपये। अब देखो आपको 50 पैसे के सिक्के से 63 रुपये बनाने हैं, तो सिक्के कितने होने चाहिए अपने पास, इसके जस्ट डबल होने चाहिए ना 50 पैसे के, तो अपने पास सिक्के हो जाएंगे 126, तब जाके अपने पास 63 रुपये होंगे। ये तो रुपये हैं और इस सिक्कों की संख्या है। इसी प्रकार अपने पास हो जाएंगे ये 25 पैसे के। देखो 25 पैसे के 2 गुणा 21 करूंगा तब तो आएगी इसकी रेट 42 रुपये। ठीक है, तो भाई 42 रुपये के। अब अपने को 25 पैसे के सिक्के से 42 रुपये बनाने हैं, तो अपने को कितने सिक्के चाहिए होंगे। 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16, यानी कि 168 सिक्के अपने पास होंगे, तब अपने को 42 रुपये की रेट दे पाएंगे।
इसी प्रकार ये था और इसी प्रकार ये था। तो अपने पास 1 रुपये के सिक्के तो जाएंगे 105, 50 पैसे के 126 और 25 पैसे के हो जाएंगे अपने पास 168 सिक्के। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और बाकी बात करेंगे अपने और क्वेश्चन के साथ। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें दोनों का टोटल वेट है 42 लीटर। ठीक है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:2। इस मिश्रण में अगर 3 लीटर पानी और डाल देते हैं अपन, तो अपने को ये ज्ञात करना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने पास 42 लीटर कुल मिश्रण है, इसको अपने को 2 जगह बांटना है, एक तो 5वें अनुपात में, एक दूसरे अनुपात में। 5वें अनुपात के लिए 5/7 गुणा 42 और दूसरे अनुपात के लिए अपने को 2/7 गुणा 42। वही अनुपातों का योग है और अनुपात है, टोटल राशि है। तो इधर तो हो जाएगा अपने पास 6×5 30 और इधर हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसने कहा है कि जो दूध है वो तो स्थिर है 30 का 30 लीटर। ठीक है, इन्होंने चेंज किया है पानी में, पानी में इन्होंने जोड़ा है 3 लीटर पानी। तो पानी टोटल कितना हो गया 15 लीटर। अब इसने इसी अनुपात में पूछा है कि इनका वापस अनुपात क्या होगा दूध और पानी का। तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ तो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। यानी कि जो नया अनुपात आएगा वो आएगा 2:1। सॉरी 1। तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, समझने की कोशिश करना। 2:1, ये दूध और पानी का अनुपात आ गया नया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना, कुछ चीजें काम की है तो कुछ बिना काम की है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है कि ABC के वेतन का अनुपात है 1:2:3। इसने कहा कि B तथा C का कुल वेतन 12,000 रुपये है। तो अपने को बताना है कि A से C का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है। A से मतलब अपने को ये बताना कि A की तुलना में C का कितना प्रतिशत अधिक है वेतन, ये अपने को बताना। ठीक है भाई, देखो लाइन को अच्छे से समझना। A से C का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, A की तुलना में बताना अपने को। ठीक है, देखो ये चीज अपने को बिल्कुल काम नहीं आएगी, तो मैं इसको पहले क्रॉस कर देता हूँ। अपने को अनुपात से ही निकाल लेंगे अपन, तो फालतू की बेगा नहीं करने वाले अपन। A का अनुपात तो ये है, C का अनुपात ये है, तो A अनुपात C अपने पास C अनुपात दिया हुआ है 1:3। देखो ये 1 है, ये 3 है, ये A C से C A से कितना प्रतिशत कितना अधिक है, 2 अधिक है। ठीक है भाई, 2 अधिक है, तो ये जो 2 अधिक है वो A की तुलना में कितना है ये बताना अपने को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है अपने को कि इन तीनों आदमियों का वेतन का अनुपात है 1:2:3। फिर अपने को इन दोनों का कुल वेतन दिया है 12,000 रुपये। अपने से पूछा है कि A से C का वेतन कितना प्रतिशत है। अपने को ऐसे तुलना करनी है, ऐसे तुलना करनी है। ऐसे तुलना करने का मतलब अपने को A आधार मानना है। अपन कोई भी चीज परसेंटेज निकालते हैं तो उसके नीचे जो लिखते हैं वो अपने को A लिखना है। A की तुलना में C कितना अधिक है, तो C है तो A की तुलना में 2 अधिक है, तब जाके वो 3 हो रहा है। मतलब 2 अधिक है तो वो 3 हो रहा है। तो अपने को प्रतिशत अधिक बताना कि वो कितना प्रतिशत अधिक है, ये नहीं बताना कि वो कितना प्रतिशत है। अपने को बताना कि अधिक कितना प्रतिशत है। देखो अधिक तो वो 2 ही है, वैसे तो वो 3 है, लेकिन वो अधिक कितना है, 2 ही है। मतलब प्रतिशत अपना 2 का ही निकलेगा। तो अपन A को आधार मानते हैं, 2 अधिक है और प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो अपने पास आ जाएगा 200%। मतलब ये हुआ कि जो C है वो A से 200% अधिक है। अपने इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इससे भी जरूरत पड़ेगी निकाल सकते, लेकिन इससे बना जरूरत निकाल देंगे अपन।
तो अपना आंसर आ गया 200%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अपना अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को 3:4:7। इनका गुणनफल है 18,144। तो अपने को वो संख्याएं ज्ञात करने की, वो संख्याएं क्या क्या होंगी। देखो गुणनफल दिया है तो मैं इनको अनुपात में लिख देता हूँ कि 3x गुणा 4x गुणा 7x इज इक्वल टू हो गया अपने पास 18,144। ठीक है भाई। तो इधर तो हो जाएगा एक्स क्यूब और इधर हो जाएगा 18,144/3 गुणा 4 गुणा 7। देखो 3 से काटेंगे अपन तो ये आ जाएगा 6,0,4,8। ये 3 से काट दिया। अब अपन इसको 4 से काटेंगे तो अपने पास आ जाएगी 15,1,2। अपन 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 1, 6, 216। यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है भाई। अब अपने को उसका घनाभ निकालना, तो 216 का घन क्या होता है, तो इसका घन होता है अपने पास 6। एक्स इक्वल टू अपने पास आ गया 6। अभी आंसर नहीं आया है, एक्स की वैल्यू आई है अपने पास। ये अपने को वैल्यू इनका मान निकालने के लिए पहला तो 3x है, दूसरा अपने पास 4x, तीसरा अपने पास 7x। एक्स की वैल्यू अपने पास 6 आ गई तो ये हो गया 6 × 18, ये आ गया 24, ये आ गया 42। तो अपने पास तीनों राशियाँ आ गई 18, 24 और 42। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अपने क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं ताकि हम आगे भी अच्छे वीडियो आपको उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।